नमस्ते फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज़ मैं थोड़ा अपना पर्सनल फैमिली लाइफ में बिज़ी था। मई जून का महीना चल रहा है तो कहीं न कहीं लोग आते-जाते रहते हैं, फैमिली गैदरिंग्स होती रहती हैं और प्लस अभी मेरी कुछ दिनों तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो अभी भी मेरे को थोड़ा-सा कोल्ड है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी आपको अजीब लग सकती है, आँखों में थोड़ा अजीब-सा भारीपन लग सकता है। तो बट मैं तो वीडियो नहीं बना रहा था, बट इंटरनेट पे बहुत कुछ हो रहा था, कुछ 1 महीने में काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई। तो मैं एक्चुअली वीडियो जो आज बनाने जा रहा हूँ, वो इंटरनेट की इन चीज़ों के ऊपर और जो हमारे जो देश में सब चीज़ें को लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, अलग-अलग लोगों पे अलग तरह से इम्पैक्ट करती हैं, उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की कि जो हमारे देश में अभी घटी पिछले 1 महीने में। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था, मतलब जो मुझे याद आ रहा है कि वो जो एक सोशल टॉपिक बनाया था, वो जो अमन शर्मा केस था जज के ऊपर, उसके ऊपर बनाया था। उसके बाद इंडिया में तिशा का केस आया। तिशा का केस के काफ़ी बड़ा बात हुई क्योंकि उसको समझ नहीं आया कि उन्होंने खुद से अपनी जान ली है, उनका मर्डर किया गया है। उनके सास के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, वो केस चलने चलने लग गया, उसके केस में बहुत कुछ आने लग गया, बहुत कुछ वीडियो रील्स बनने लग गई, वीडियो बनने लग गए कि कैसे कैसे वो हैं। और कहीं ना कहीं अमन शर्मा का केस भी उसके बाद दब गया क्योंकि वहाँ पे खुद एक जज ने जान ली थी अपनी। और यहाँ पे एक सास जज थी, पावरफुल पोजीशन पे थी, वहाँ पे उनकी आईएएस साली पोजीशन पे थी। बट वहाँ पे कुछ अपने आप दब गया केस, तो क्योंकि एक बड़ा केस मिल गया, क्योंकि त्रिशा एक बहुत बड़ा एक मतलब एक बड़ा नाम सेलिब्रिटी थी, उनके जो घर में शादी हुई थी वो भी बड़ा नाम सेलिब्रिटी था। वहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ था कि यह खुद से किया गया है 5 महीने शादी के बाद या फिर उन्होंने किया है। तो ये केस आया, जैसे ही वो केस चलता चला गया, नीट की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई इंडिया में कि नीट का जो पेपर लीक हुआ उसके ऊपर हो गई, गवर्नमेंट सवाल पूछने आने लग गए। भले ही बहुत से लोग जो है नीट में जो उन्होंने अपीयर किया उनके लिए तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होने लग गया। उसके बाद धीमे धीमे सीबीएसई से केस आया, सीबीएसई वाला केस। फिर थोड़े दिनों बाद खान सर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, मीडिया और खान सर के बीच, टीचर्स वर्सेस मीडिया भिड़ने लग गई आपस में कि भाई ये क्या हो रहा है। और ये जो एक अंजना कश्यप और खान सर के ऊपर आया था कि फिर उनके ऊपर जांच करने लगी कि उन्होंने कैसे हॉस्पिटल बनवाया है, क्या बनवाया है। और देखा जाए उसके बाद फिर अब थोड़े दिन बाद 370 बिरयानी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई साथ में। फिर उसके बाद 300 बिरयानी केसेस में जब इम्पैक्ट लिया हुआ, जब उस पे एक्शन हुआ उस पर्सन पे, तो एक लड़की के ऊपर फिर आ गया कि लड़की ने भी कुछ ऐसा बोला, सेजल नाम की लड़की ने भी, वहाँ पे शुरू हो गया। एंड अभी नाउ रिसेंटली E100 E85 पेट्रोल के ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, जो हमारे पेट्रोल मिनिस्ट्री ने स्टार्ट कर दिया है कि भाई ये है। तो देखा जाए तो इन सब चीज़ों में अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ घटित हुई हैं, और देखा जाए तो हर चीज़ हर इंसान को इम्पैक्ट तो करेगी नहीं। अब जो बच्चा जो है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या जो बच्चा पढ़ चुका है, वो नीट के लिए तो इम्पैक्टफुल रहेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, या जिसकी शादी हो चुकी है लड़की की, या फिर जो लड़की शादी के बाद खुश है या लड़का शादी के बाद खुश है, वो अमन शर्मा केसेस से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, या फिर त्रिशा से नहीं होगा केसेस से, जो भी इन केसेस में हुआ। या फिर शादी इसको करनी ही नहीं है, जो बहुत कम एज के हैं, 15-16 साल के, उनको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। या हम अभी तो बोल देंगे शादी नहीं करनी है, अभी तो कम उम्र के हैं। कहीं ना कहीं खान सा कंट्रोवर्सी से कुछ लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ बहुत लोगों को नहीं पड़ेगा। तो ये सब कुछ कुछ तो कलेक्टिव इम्पैक्ट थे कि भाई कहीं जहाँ पे कलेक्टिव इम्पैक्ट पड़ा, जहाँ पे नीट पेपर बहुत से बच्चों को इम्पैक्ट पड़ा जो लीक हुआ, सीबीएसई वाले में बहुत सारे बच्चों को इम्पैक्ट पड़ा जो उन्होंने कराया था। लेकिन कुछ कुछ इंडिविजुअल थे, 370 बिरयानी कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल था, लेकिन इस पे इंटरनेट पे तक घमासान शुरू हो गया क्योंकि भाई ये कॉन्सेप्ट हमारे और बड़े लोगों के लिए इतना कुछ बड़े वैलिड न गया। सबको पता है कि जो ये जो लड़के ने बोला था, ये सब पता है, इससे भी घटे घटे सोच के लड़के बैठे हुए हैं इंडिया में। और ऐसा नहीं लड़के ही लड़के, लड़कियों की सोच भी घटिया हो चुकी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो इम्पैक्ट रही, जो रील वायरल हुई, इस बंदे के जो स्टैंड अप कॉमेडियन था, इसके इसमें ऐसी चीज़ें होती थी पहले भी। जैसा एक क्या नाम है, समय रैना के केसेस में भी पहले हुआ था। वहाँ पे भी राखी सावंत वाला आया था एपिसोड, बहुत सारे एपिसोड आए थे, वहाँ पे ये सब हुआ था। लेकिन जो उन्होंने बात बोली थी रणबीर वाले ने, वो केस हाईलाइट हो गया और वहाँ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया कि शो बंद करना पड़ा। अभी प्रणीत प्रणीत मोरे का जो केस है, इसके में भी बहुत ऐसा होता था। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लड़का जब भी बात बोल रहा था जिस जिस भी माहौल में, वहाँ पे जो है वहाँ पे जो है लड़कियां नहीं बैठी होंगी। ये लड़की जब ये बोल रही थी तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब लड़के ने बोला, लड़के की बातों में इम्पैक्ट हुआ, तब लड़की का वीडियो निकाला गया, स्पेशल सेजल का पुराना वीडियो, कि देखो इस लड़की ने भी बोला, लेकिन लड़का ही सिर्फ कम नहीं होता, लड़कियां भी नहीं होती हैं। जस्ट बिकॉज जेंडर जेंडर वॉर ही कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी तो हो नहीं रही यहाँ पे कि लड़कियां भी ऐसे से बोल रही, तब भी कुछ नहीं हुआ, लड़के के ऊपर तगड़ा एक्शन ले लिया। हम मतलब इतना इम्पैक्ट डल गया लोगों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। और अभी जब E100 पेट्रोल के ऊपर आ रहा है, जो भी मास कलेक्टिव चीज़ों के ऊपर पड़ेगा, बिकॉज आप ये बंदा बोल सकता है कि मेरे पास जो है जिसके पास अभी नई नई गाड़ी गाड़ी ली है इसने, मतलब जिसने 2022 से पहले ली है, नई गाड़ी ली, इसको 4-5 साल ही हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ ऐसी E20 कंपैटिबल भी नहीं है, और E8500 तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। एजम्पशंस है कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंजन को खराब कर सकती है, बहुत सी चीज़ें हैं।
तो देखा जाए तो, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यार इससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें तो कुछ इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बहुत चीज़ें किसी के लिए इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। इसमें से 6-7 जो चीज़ें मैंने बताई आपको, एक या दो चीज़ आप सब पे इम्पैक्ट पड़ेगी। भाई कोई बंदा अगर कार रख रहा है तो उसके लिए कार इम्पैक्ट पड़ेगी, किसी में इलेक्ट्रिक कार है, किसी में डीजल कार है, तो उसके लिए इम्पैक्ट भाई पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो इथेनॉल से पेट्रोल में मिल रहा है। हालांकि ये सब बोला जा रहा है कि डीजल में आइसोब्यूटेनॉल भी मिलाया जाएगा, लेकिन नहीं पड़ेगा। किसी को टीचर्स के खान सर से मतलब क्या, जो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा बच्चा, तो उनको उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नीट में जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको नीट से मतलब क्या। देखिए अगर देखा जाए, या फिर जो लोग जो शादी कर चुके हैं या जो भी है, उनको इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। लेकिन देखा जाए तो चाहे वो ग्रुप कलेक्टिव लोगों पे इम्पैक्ट कर रहा हो, ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ कुछ केसेस में कलेक्टिव लोगों पे इम्पैक्ट किए, नीट केसेस बहुत बच्चों पे इम्पैक्ट किया, क्या कहते हैं सीबीएसई वाला इम्पैक्ट किया, या फिर जो भी इथेनॉल वाला है वो करने वाला है, या कुछ सिंगल इम्पैक्टफुल हो गए, जैसे कि त्रिशा केस सिंगल इम्पैक्ट लड़की के ऊपर केस हुआ, और क्या कहते हैं 370 बिरानी वाला लड़का की कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन या फिर जो और भी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती रही हैं। तो देखा जाए तो ये जो इम्पैक्ट हमारे पड़ता है, ये हमें लगता तो है कि हमारे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्या ये हो गया, न्यूज़ ही तो है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये मेंटल होपलेसनेस लाता है अंदर, हमको ऐसे निराशावादी इंसान बनाना धीरे धीरे कोशिश करता है, जो हम लोग बिना सोचे बनते चले आते हैं। हमको लगता है कि यार देश इतना खराब होता जा रहा है, क्योंकि हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देख सकते हो, हम लोग 140 120 के बाद ही आते हैं, रैंक के बाद 190 195 कंट्रीज में से, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारे से बेटर मतलब हमारे से जो वॉर चल रही है कंट्रीज में, वो हमारे से बेटर उसमें जाती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ों को हमारे ऊपर मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे हमसे कोई रिलेट करे ना करे, यही चीज़ें हमारे को जो है क्या कहते हैं निराशाबाजी बनाती है, ये चीज़ हमारे हैप्पीनेस को कम करती है, ये चीज़ हमारे स्ट्रेस लाती है। कि आपने देखा हो कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कि यार इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश बेकार है, या जो कहते हैं इसका पैसा है वो देश छोड़ चला जाए। अरे भाई जिसका पैसा है वो यहाँ पे इंटरनेट में बकवास करने नहीं बैठेगा, उनका पैसा नहीं है देश छोड़ने का। और देश छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप परमानेंट छोड़ सकते हो, 1-2 साल के लिए छोड़ दोगे, 3 साल के लिए छोड़ दोगे, परमानेंट आपको वहाँ सिटीजनशिप तो मिलने वाली है नहीं। तो देश छोड़ने की जो बातें होती हैं वो पैसे वालों के लिए होती है, वो इस चीज पैसों में लगे भी नहीं हुए हैं, उनको जो छोड़ना है वो छोड़ भी देंगे पैसे वाले जो लोग हैं। लेकिन इस चीज से हमारे देश के प्रति जो एक बात आती है ना, कि ये देश ही खराब है यार, यहाँ पे सब कुछ बेकार है, यहाँ पे यार पेपर लीक्स होते हैं, स्टूडेंट को फ्यूचर नहीं है, यहाँ के जो लड़के लड़कियों के साथ सब हो रहा है, मतलब जो ये केसेस आए, डॉरी केसेस आए, तो शादी करने का फायदा क्या है। आपको देखा होगा कि शादी वादी करने की लोग बात करना करते हैं कि यार लड़के अगर ऐसे मिलेंगे, ऐसे सास मिलेगी तो हम शादी क्यों करें, लड़के कहती हैं, या लड़के बोलते हैं कि हमारे को उतना मेंटल ट्रॉमा झेलने को मिलेगा शादी के बाद, एलिमिनी देनी पड़ेगी, तो हम शादी क्यों करें लड़के। ये सब भी केसेस भी आते हैं। नीट पेपर की बात आती है तो कहेंगे हाँ पेपर क्यों दें, गवर्नमेंट पेपर सब लीक हो जाते हैं, तो हमारी जो मेरिट की लिस्ट होती है, जो बंदे होशियार हैं उनका पेपर ही खराब हो गया। भाई इतनी मेहनत करके पेपर दिया, जो उनका पेपर लीक वाला नहीं मिला था, उन्होंने अपनी मेहनत करके पेपर दिया, और शायद बहुत अच्छा पेपर भी गया था उन लोगों का, उन लोगों की मेहनत का क्या होगा। वो जो इस इम्पैक्ट से पढ़ाई दोबारा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे केसेस आते हैं, जहाँ पे लड़का लड़की की जेंडर वॉर शुरू हो जाती है, 370 बिरयानी केस लड़का लड़की की जेंडर वॉर ही है, जहाँ पे एक बिरयानी के ऊपर इतना बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी बना दिया, और सबको पता है कि ऐसे लड़के दुनिया में भरे पड़े हुए हैं, ऐसी चीजें भरी पड़ी, ऐसे गंदगी सोच के लड़के पड़े हुए हैं, कि भाई पैसे देख के जो है वो चाहते हैं कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ जो है लड़की से मिले, हमने पैसा खर्च किया उनके ऊपर, चाहे वो 370 रुपये की बात हो, चाहे वो 570 की बात हो, चाहे 170 रुपये की बात हो, वो अलग अलग जगह के अलग हो सकते हैं। एक गाँव में 100 रुपये भी ज्यादा महत्व करेंगे, एक गाँव का लड़का बोलेगा मैं 100 रुपये खर्च किए, मुझे कुछ चाहिए उस लड़की से। 370 वाला यहाँ पे बोल रहा है, कोई बोलेगा 1000 खर्च किया तो मुझे चाहिए, तो क्या मतलब रेंज डिफाइन होनी हो गई है कि किस शहर में कितने रुपए खर्च करेंगे तो मुझे कुछ चाहिए, कि सोच तो वही है ना, सोच तो वही रहेगी ना। फिर चाहे सेजल ने कुछ बोला, उसके बाद सेजल वाला केसेस आ गया कि देखो उसने भी बोला था, उससे बुलवाया गया। मतलब इंसान जो है बस इसी में लगा रहता है, मतलब सबके लिए, जहाँ पे लड़का लड़की की बात आ जाए, जहाँ पे सेक्स आ जाए, जहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन की बात आ रही है, यहाँ पे तो उनको ऐसे दिमाग चला जाएगा कि बस बहुत अच्छी बात होगी। आप लोगों को देखा नहीं होगा कि कोई भी इंडिया में किसी भी सेलिब्रिटीज का, कोई कच्चा बादाम वाली का है, किसी का भी कोई वीडियो लीक होता है, कुछ होता है, तो लोग कैसे लिंक मांगने लग जाते हैं वीडियो लिंक्स पे। इतना तो देश की हालत खराब हो चुकी है, आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये 370 वाली बात की गई है, ये बहुत ही खराब हो, ये इस बंदे ने कह दी, तो क्या कोई जैसे मिट जाएगी ये बातें, इस पे केस हो गया तो बस वो पब्लिक फोरम पे नहीं बोलेगा, सोच तो उसकी वही रहेगी ना उसकी, ये लड़की की सोच वैसी रहेगी। लड़की का सोच कौन सही हो चुकी है कि इस मामले के बाद नहीं रहेगी। अब भाई आप कह रहे हो कि लड़का जो है, आप लड़कियों की बातें कर रहे हो, लड़कियों को ही एक पॉइंट पे कॉलेज पॉइंट पे ऐसे बैड बॉयज पसंद आते हैं, या टॉक्सिक बॉय बैड बॉयज पसंद आते हैं, जो इन लड़के की सोच दिखाई गई है, तो उसकी बात क्या होगी। क्या किस लड़की को नाइस गाय पसंद आएगा कि भाई कल को बंदा बंदी के साथ है तो बड़ा नाइस गाय बना बैठा हुआ कि मैं लड़की से सिर्फ हाथ मिलाऊंगा, फ्रेंडशिप करूंगा, लड़की बोलेगी इसको फ्रेंड जोन करके भाग जाएगी, इसको करे ये तो यार कुछ बैड गाय भी नहीं है, इसका तो कुछ हिम्मत भी नहीं है लग से बात करने की, इससे टॉक्सिसिटी भी थोड़ी बहुत नहीं है। तो वो इम्पैक्ट वहां से भी चलता आता है। लेकिन देखा जाए तो ये सब चीजें हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट डालती है कि हमारे इससे पूरी हैप्पीनेस खराब हो जाती है।
कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे पास, मेरे को कोई नीट पेपर से मतलब नहीं है, मेरे को कोई तिशा केस से मतलब नहीं है मेरे को। हाँ, मैं मैरिड गाय हूँ, मुझे मतलब हो सकता है कि जो मैरिड गाय केसेस आ रहे हैं कि क्या पता मेरे संग कल को कहीं हो जाए। नहीं है, मुझे पता है नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तो मुझे लगता है अच्छा ये किसी के साथ हो सकता है तो किसी और के साथ भी हो सकता है, अपने के साथ, मेरे साथ कोई सोच सकता है अगर मैं सोचना चाहूँ तो। लेकिन मेरे पास कार है एक, तो मैं, और मेरे पास पेट्रोल कार 2022 की कार है मेरे पास, तो मैं सोच सकता हूँ कि यार मेरी कार का संग कुछ खराब हो जाएगा, ये नेट पेट्रोल आएगा, तो मेरा दिमाग तो इसी में खराब हो जाएगा पूरी तरह से। या फिर कोई और बच्चा होगा, कोई स्टूडेंट होगा, सबके लिए अलग अलग न्यूज़ बनाई गई है। भाई 15 से 30 साल का बच्चा है, 15 से 25 साल का बच्चा है, उसके लिए ये न्यूज़ बना दी जाती है कि नीट पेपर लीक कर दिया, सीबीएसई वाला लीक हो गया, या फिर ये 370 बिरयानी वाला केस हो गया, यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। या फिर कोई शादी करने की एज में 25-30 साल की एज में आ गया तो उसके लिए बना दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। भाई ऐसे केसेस हो रहे हैं, लड़कियां और खराब हुई, लड़की बोलेगी भाई ऐसी सांस मिल रही है मैं शादी नहीं करूंगी। वहीं पर दिमाग खराब करते जाता है, अपने डिसीजंस को इतना इन्फ्लुएंस किया जा रहा है सोशल मीडिया न्यूज़ के थ्रू। और जब 30 से 45 वाला बंदा आ जाता है तो भाई ले ऑफ की खबर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खबर है कि शादी मत, बच्चे मत करना, ये मत करना, शादी मत करो, या फिर उसके फाइनेंशियल्स के लिए तुम्हारे पास घर खरीदने पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो इस देश में कुछ हो सकता ही नहीं है। मतलब एक तरह से सबके लिए कैटेगराइज होपलेसनेस वीडियोस बनाए गए हैं कि कैसे होप मिटानी है, स्टूडेंट की होप कैसे मिटानी है, कि भाई उसके नीट पेपर लीक की खबरें कि इतनी उछाल दिया जाता है कि भाई वो बंदा होपलेसनेस हो जाए। या उसके ऊपर जो रिश्ते में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड केस आता है तो ऐसे बॉयफ्रेंड मिल रहे हैं या ऐसी लड़कियां मिलेंगी तो मैं रिश्ते में ही नहीं आना चाहता कि भाई यहाँ तो मुझे खराब मिलेगा बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं। और शादी करने की बात आती है तो ऐसे केसेस बन जाते हैं उनके लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे किस्से बना दिया जाता है कि बंदा अपने डिसीजन को ही इन्फ्लुएंस कर देता है, चीजों चीजों के लिए अपना जो डिसीजन ले पा रहा है वो सब चीजें इंपैक्ट डाल रही है। और कहीं ना कहीं इससे उसका मूड खराब हो रहा है, उसकी हैप्पीनेस खराब हो रही है, और कलेक्टिव तौर पे एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो हमारा इंडिया खराब हो रहा है इसी बेसिस से खराब हो रहा है कि हमारा दिमाग इन सब चीजों में लग जाता है, हमारा दिमाग इन सब बातों में इतना घुस जाता है कि हम लोग जो है, जो काम करना है हम लोगों को, जो काम हमें सोचना है, जो काम हमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो जॉब करना चाहते हैं लाइफ में, जिससे हम शायद पैसे मिल सकते हैं, जिससे हम शायद स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, वो छोड़ के इन सब चीजों में लगे पड़े हुए हैं हम लोग। हमारा दिमाग ऐसा घुस जाता है, 7-7 दिन एक एक न्यूज चलती है, और अब कल देखना कल कोई न्यूज भी चली जाएंगी। कल को E100 न्यूज आ चुकी है, इंडियन पेट्रोल चल चुका है, कुछ टाइम पे ये न्यूज चली जाएगी, फिर बरसात आ जाएगी यहाँ पे जुलाई अगस्त में। मैं नोएडा डेलियंसिया की बात कर रहा हूँ, गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बारिश आ जाएगी तो पानी भरना शुरू होगा, पानी की न्यूज बननी शुरू हो जाएगी, इस देश खराब है, इस देश की गड्ढे खराब है, सरकार कुछ करती ही नहीं है। फिर इस चीजों पे लेके बढ़ जाएंगे, फिर अक्टूबर नवंबर आ जाएगा तो पॉल्यूशन खबरें शुरू हो जाएंगी, पॉल्यूशन खराब है, यहाँ पे हवा गंदी है या पानी गंदा है, कुछ नहीं आता है, ये सब वो। और पूरा साल इसी में निकल जाता है, इन सब खबरों में ही, इन सब चीजों में ही हमारा रिपीट, कुछ खबरें तो रिपीटेडली हमारे साल साल चलती है, हर साल पानी बढ़ता है, हर साल जो है पॉल्यूशन होता है। इस चीज पे कोई सवाल नहीं उठाता, बस 2-3 महीने बाद जब चीज चली जाती है अपने आप तो सवाल हट जाता है, कोई नई कंट्रोवर्सी हमारे सामने आ जाती है। और इस चीज से युवा पूरे साल, युवा कह दो, मैं तो कह रहा 30-50 साल का बंदा जो है फाइनेंशियल्स में लगा हुआ है, ले ऑफ्स में लगा हुआ है, उसकी जॉब के बारे में लगा हुआ है, बिजनेस में ढंग से चल नहीं रहे हैं। 50-60 साल तक के जो हो चुके हैं, जो अभी जॉब वॉब नहीं कर रहे हैं, वो सब व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड या फेसबुक में समझ रहे हैं, उनको लगता है हर न्यूज सच्ची है, वो हर फॉरवर्ड में लगे हुए हैं, तो सबको कहीं ना कहीं बिजी कर दिया इन सब चीजों ने। एंड जो कलेक्टिवली हमारा जो देश का जो उद्धार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि हमारा दिमाग ही सब चीजों में लगा दिया गया है इंटरनेट के चक्कर में कि भाई इन चीजों पर ध्यान दो, इस चीज इंपॉर्टेंट है। सोच के देखिए कि आप एक कंट्रोवर्सी बनती है, उसकी एक इसकी उसको कंट्रोवर्सी को भुनाने के लिए एक और कंट्रोवर्सी बनाई जाती है ताकि इस पर इम्पैक्ट ना डाला जाए। अगर आप देखा जाए तो सिंधु सत्ता बिरयानी केस में कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक वो वैसी सोच वाली पहली भी चीजें हुई होंगी, लेकिन उसको बनाने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ लड़के ने कुछ किया तो लड़की का कुछ पर डालना है, यहाँ कंट्रोवर्सी बना दी शुरू की। भाई हाँ, हम लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां सारी खराब होती है, देखो लड़कियां भी खराब होती है। मीडिया वाला पता है क्या चल रहा था मीडिया में, जब तक अंजना कश्यप का कुछ चल रहा था, अंजना ओम कश्यप का कि भाई हाँ ऐसा है वैसा है, तब तक ठीक था। लेकिन जैसे ही उसके बाद खान सर कंट्रोवर्सी है, खान सर बहुत लोगों के फेवरेट होते हैं, उसके बाद सडनली एकदम बवाल मचना शुरू हो गया, देखो ऐसा बोल दिया, टीचर से खिलाफ बोल दिया, टीचर से खिलाफ बोल दिया। हर बात का एक वो बनपैट बनाया जाता है। जब अमन शर्मा केस आया था, उसके केस को IAS ऑफिसर के थ्रू किया, वो किया, त्रिशा केस इतना हाईलाइट हो गया उसके बाद, वहां पे वो लोग भूल गए कि वो केस में क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा उस केस को हाईलाइट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हाईलाइट होने के साथ साथ केस हाईलाइट होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ऐसा न्यूज पढ़ने के साथ साथ हमको इतना दिमाग में इंपैक्ट डाल जाते हैं सब चीजें कि भाई हम लोग डर लग जाते हैं कि भाई अब करना क्या है। और ये डर हमारे इंडिविजुअल बेसिस पे बन के कलेक्टिव डर बन जाता है, और यही डर जो है हमारा जो है, हमारी जो खुशियां हैं, हमारे देश की प्रोग्रेस है उसको खराब करता है। और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कितना टाइम जो बर्बाद कर रहे हैं हम सब चीजों में, न्यूज में, ये न्यूज जो बन रही है ना, न्यूज बनाई जो जा रही है, न्यूज न्यूज नहीं है। इसमें से कुछ चीजें हो सकती है जिसपे हमारे को बात करनी चाहिए, जिसपे हम लोगों को लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते तक बात की उसके भूल गए, जैसे कि कलेक्टिव चीजें हो गई, जैसे नीट पेपर लीक हो गया जो 2 साल में हो रहा है, कोई और पेपर का लीक हो गया, जैसे हमारे पास गाड़ियां बहुत सारी होती है, तो गाड़ी के ऊपर जो ये बात हो रही है इस पर बात होनी चाहिए, इस पर कलेक्टिव बात होनी चाहिए, इस पर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन की बात होनी चाहिए कि भाई ये नहीं होना है अगर ये खराब हो रही है चीजें। लेकिन छोटे छोटे किस्सों पे अपना दिमाग खराब कर देना, अपना जेंडर वॉर्स में अपना दिमाग खराब कर देना, एक एक दो दो केसेस के लेके अपनी पूरी पूरी उस पर कम्युनिटी के ऊपर सवाल उठा देना, रील्स बनाना, रील्स देखना, रील्स पे रील्स के रिवर्ट बनाना,
ये सब बकवास है, ये सब आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। और बेसिकली ज़्यादातर जो चीज़ें बनाई जा रही हैं वो 15 से 30 साल लोगों के लिए बनाई जा रही हैं ज़्यादा चीज़ें। ऐसा नहीं 30 से 15 साल लोगों के लिए अलग कंटेंट बनाया जा रहा है, वहाँ अलग दिमाग खराब किया जा रहा है लोगों का, लेकिन यहाँ पे अलग दिमाग खराब किया जा रहा है। सबके लिए अपना एक, सबका दिमाग खराब करने का अलग कॉन्सेप्ट, एक कंटेंट बन चुका है। कैसे दिमाग खराब किया जाए, कैसे लोगों को डराया जाए। अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको डर डर ही पैदा करती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड डर पैदा करती हैं। आपको लगेगा कि यार मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है सब चीज़ों से, लेकिन है, फर्क पड़ जाता है। कलेक्टिवली फर्क पड़ जाता है, एक चीज़ से ना पड़े दूसरी से फर्क पड़ जाता है। तो क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस चीज़ को, न्यूज़ को ना देखें। हो सकता है मिनिमम से मिनिमम देने की कोशिश करें, जितना न्यूज़ पता उतना बहुत है। इस चीज़ के पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चीज़ के ऊपर। अगर आप सच में मीडिया से काम करते हैं, अगर आप सच में न्यूज़ में काम कर रहे हैं, तो ठीक है, आपका पढ़ना जरूरी है, आपके कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आप इस चीज़ को पाएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ में इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, और आपके, अगर आप कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ के ऊपर, या तो कुछ करिए इस चीज़ के ऊपर, लेकिन करने के ऊपर कमेंट सेक्शन कर करके, लोगों के ऊपर यूट्यूब, ट्विटर पे, एक्स पे वीडियो डाल डाल के, कमेंट कर करके, ये सब करने से आपको कुछ इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है। आपका, आपका टाइम बर्बाद ही हो रहा है, और आपका दिमाग भी खराब हो रहा है सब चीज़ों से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर कुछ जो छोटे छोटे जो कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं, इसका दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको अपनी गलत सोच बनाने की, डरने की जरूरत नहीं है सब चीज़ों से। आगे बढ़ो, अपना काम करते रहो, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर इनको इतना एम्फेसिस हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। मेरा वीडियो यहीं तक था। मैंने कुछ आज पर्टिकुलर केसेस में बात नहीं करी है, कि मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे जो युवा है अपने काम पे ध्यान दे, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे, ताकि इन चीज़ों को, इतना ये फ्यूल मांग रही है ना, इतना फ्यूल देने की जरूरत नहीं है सब चीज़ों को। ये चीज़ अपने आप ही कुछ टाइम पर सॉर्ट हो जाएंगी, और अगर ऐसा हो गया तो अपने आप ही चीज़ें जो है अपने आप डाउन हो जाएंगी। आपको अपना दिमाग खराब करके कुछ नहीं मिलने वाला है सब चीज़ों में। इम्पैक्ट यही होगा कि आप स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, आप होपलेसनेस हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हर चीज़ खराब चल रही है लाइफ की, आपकी सराउंडिंग सारी चीज़ें खराब है, आपका देश खराब है, आपकी सिटी खराब है, आपकी कंट्री खराब है, बाहर बहुत अच्छा है, आपको ये लगने लग जाएगा, और कुछ भला नहीं हो सकता आपके फिर कंट्री का चीज़ में। ठीक है, मेरा मेरा मकसद यही है कि इस चीज़ों से आप हट के अपनी हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान दें। और यहीं तक मेरा वीडियो था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।